चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। तो आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और मैंने अपने सारे कपड़े घर में ही सुखाए। मुझे इतना बेकार लग रहा था, बस इतने सारे कपड़े धो दिए ना, क्या करते, बहुत सारे रखे थे और बहुत दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं धोए थे। फिर मैंने खाया खाना, बेटा आ गया था स्कूल से, उसको स्कूल की यूनिफॉर्म उतारा उसका और बड़े ही बहुत ज़्यादा आज तो खुश था कि मम्मा मैं ना ऐसे आया हूँ, मस्ती करते करते आया हूँ और बहुत मज़ा आया आज स्कूल में। तो मैंने पूछा क्यों? बोले एक बच्चे का बर्थडे था और है ना, बर्थडे के बीच में बहुत मस्ती करी। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, मुझे सब कुछ बताता है, ज़रूर आता है ना तो बिल्कुल सब कुछ बता देता है वो कि मम्मा मैंने आज ये करा वो करा। कह रहा था कि पहले मुझे मस्ती करने दो फिर मैं कपड़े पहनूंगा। फिर मैंने बोला नहीं, पहले आप स्कूल के कपड़े उतारो, यूनिफॉर्म उतारो, उसके बाद में ही आपको मैं रेडी करूँगी। बोलता कि मम्मा मुझे इतना इतना खेलने दिया करो। तो मैंने बोला ठीक है बेटा। और जब भी उसे पता लगता है कि मम्मा आज ब्लॉग बना रही है तो बड़ा ही खुश हो जाता है। काफ़ी टाइम से कह ही रहा था कि मम्मा तुम्हारा ट्राइपॉड नहीं आया। तो मैंने उसे बोला हाँ बेटा नहीं आया है। तो वो बोल रहा था कि ठीक है मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी, ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा। तो बड़ा ही सुन के अच्छा लग रहा था। अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना हो या कुछ भी कहना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी। मेरी ना दोनों ही प्रेगनेंसी अलग रही है। मेरे जो फर्स्ट मेरे बेटे के टाइम की अलग रही है और ये अलग रही है। दोनों में मेरे सिस्टम अलग रहे हैं, हॉर्मोन्स अलग रहे हैं। 100% डिफरेंट तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ 19-20 का फ़र्क ज़रूर रहा है। तो दोनों ही मेरी जर्नी दोनों ही अलग रही है। अभी ये चल रही है। वैसे ना ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करूं, बट हो ही नहीं पाता था, टाइम ही नहीं मिलता था। फिर मैंने उसकी अच्छे से सारी बुकें देखी, बेटे की सारी बुकें उसकी गीली हो गई थी, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसे बोला कि बेटा इसे सुखा दो कहीं। तो वो बोला था ओके मम्मा। फिर मैंने देखा उसका टिफ़िन भी खाया है या नहीं। ये नोटबुक है, नोटबुक में भी मैम बहुत सारी चीज़ें लिख के देती है जो कि मैं रोज़ पढ़ती हूँ। रोज़ उसके हिसाब से ही उसे सब कुछ बताती हूँ कि आज तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं, इसने क्या किया है, सब कुछ मैम लिख के देती है इसकी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इसके स्कूल की। और टिफ़िन तो आज भैया पूरा फिनिश था तो बड़ा ही अच्छा लगा देख के कि चलो आज तो बेटे ने। फिर शाम की तैयारी करी मैंने उसके आने के बाद, क्योंकि वो आया था 4 बजे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। मैंने पकोड़े पहले ही बना लिए थे तो यहाँ पे कढ़ी पकोड़े बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बेसन में छाछ डाला और उसको अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद में फटाफट से उसको मैंने तड़का देने के लिए रखी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई उसी वाले जिसमें मैंने भजिए निकाले थे उसी में मैंने राई, जीरा, कड़ी पत्ता और लहसुन और हरी मिर्ची को डाल दिया। आप कैसे बनाते हो ये ज़रूर बताना। मैं तो इस टाइप से ही बनाती हूँ, शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ। सबको अच्छी भी लगती है। मेरे यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा बच्चा ही है तो हमको तीनों को तो अच्छी लगती है। मेरा बेटा तो बहुत कम ही खाता है बट ठीक है, उसको अच्छा लगता है। फिर मैंने सब कुछ यहाँ मेरा 7 मंथ चल रहा है तो मैं जो खा रही हूँ अपनी आयरन और कैल्शियम और मल्टीविटामिन की दवाइयाँ खा रही हूँ। आप क्या खा रहे हो ये ज़रूर बताना। फिर इसमें डाला मैंने हल्दी, अच्छे से हल्दी डाल के उसको मिक्स कर लिया, थोड़ी देर चलने दिया उसको। उसके बाद में फिर मैंने डाला इसमें छाछ, जो बेसन वाला पानी था, छाछ और बेसन का था, वो मैंने उसको अच्छे से डाल दिया। डालने के बाद में उसे अच्छे से चला लिया मैंने। और यहाँ पे बाहर मेरे को बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। एक हमारे पास में रहती वो गुड़िया भी आ गई थी और मेरा बेटा, ये दोनों जब भी खेलते हैं ना मुझे बहुत परेशान कर देते हैं। खैर अच्छा लगता है बच्चे खेलते हैं तो मेरे बेटे के साथ कोई खेलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो बस वो दोनों खेल रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी और बीच बीच में आके कैमरे के सामने भी आ रहे थे। बट पता नहीं इसमें आए हैं या नहीं, ये तो नहीं पता, बट ठीक है देख लेंगे कभी आए होंगे तो। यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा आप तो कढ़ी बना रहे हो
तो मैं बनवा देता हूँ। यहाँ पे मेरे से बहुत मस्ती कर रहा था, तो ये देखो आ गया पीछे, फिर मस्ती करने, फिर मैंने उसे भगाया, फिर आया अब मैं आऊँगा ये बोलता है, तो मैंने बोला ठीक है आना आप भी। यहाँ पे मैं आटा भी लगा रही थी क्योंकि हम कढ़ी चावल और रोटी खाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ सिंपल कढ़ी चावल कोई नहीं खाता है, उसके साथ में 1 या 2 रोटी तो चाहिए ही चाहिए, और मैं तो खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कढ़ी चावल। तो बस यही था मेरा। जैसे ही मेरे बेटे को पता ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो बड़ा ही हंसने लग गया, मस्ती करने लग गया। फिर उसके बाद तो उसकी मस्तियाँ चालू हो गई, कहता मम्मा मैं तुमको करने नहीं दूँगा, मैं करता हूँ, मैं बनाता हूँ। यहाँ पे फिर मैंने पकोड़े को अच्छे से तोड़ लिया क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने उसको तोड़ के ऐसे ही डाल दिया। यहाँ पे फिर ये आ गया बहुत। यहाँ मैं मेरे बेटे को बोल रही थी कि बेटा मैं यहाँ से चले जाओ, मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। और पूरा किचन बिखरा पड़ा था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे दूसरे काम करने के चक्कर में। जिस दिन कपड़े धोना रहता है और जिस दिन नल आते हैं उस दिन तो बहुत काम रहता है। तो जब सुबह भी बहुत नल आ रहे थे पानी के, तो हमारे यहाँ पे एक दिन छोड़ के नल आते हैं तो ही मतलब पानी भर पाता है, वरना हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। तो बस ऐसे ही रहता है हमारे दिन। यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा था कि लाओ मम्मा मैं खाता हूँ भजिए, तो मैंने बोला हाँ खा के बताओ, क्योंकि वो बहुत तीखे बनाए थे मैंने, तो वो खा ही नहीं पाया। वैसे भी वो उसे पसंद भी नहीं है, तो वो खाता भी नहीं है, ऐसे मूड में रहता है। तो मजाक कर रहा था मेरे से, मस्ती कर रहा था, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक, पकौड़े डाल के अच्छे से मैंने नमक डाल दिया, मिक्स करा सबको, अच्छे से चलाया। उसके बाद मैंने धनिया भी डाल दिए। यहाँ पे धनिया तोड़े अच्छे से, उसको धो के काट के डाल दिया। और यहाँ पे बार बार मेरा बेटा आ रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था, हाय बोल रहा था तो फिर मैंने बोला अच्छा तुम डराओगे। और ये है वो गुड़िया जो हमारे यहाँ खेलने आती है पास में से। वैसे ना अभी हम यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए, तो मेरा घर थोड़ा यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी हस्बैंड का, ताकि वो टाइम से आ जाए तो हम टाइम से खा लें और टाइम से सो जाए, क्योंकि फिर सुबह मुझे स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता है। बेटे के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है, सुबह टिफ़िन बनाना है, बहुत सारा काम है। फिर हस्बैंड भी आ गए थे। बस ऐसे ही रहा मेरा आज का।